जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो हम हमेशा ये ध्यान देते हैं कि हमें पैकिंग क्या क्या करनी है। एक स्टूडेंट के लिए जो कि यूएस या किसी भी और कंट्री पढ़ने जाता है, उसके लिए ये चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बैगेज में वेट लिमिट होती है जो कि आप एयरलाइन में सर्टेन वेट लिमिट ही कैरी कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ही अपने साथ लेके इंडिया से आनी है। अब वो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊँगा। तो मैंने इन सभी चीज़ों को कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले कैटेगरी है डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको अपना वीज़ा, पासपोर्ट, I-20, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हों, जैसे 10th 12th बीटेक एमटेक इनकी कोई डिग्री हो, ट्रांसक्रिप्ट हो, उसको आप लेके आ सकते हो। इसके अलावा आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी लेके आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे उतनी ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं होती, बट अगर ठीक है, अगर आप वहाँ से लेकर आते हो 20 या 25 कॉपीज़, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा आपको ध्यान देना कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ से लेकर आएँ, अगर नहीं है तो, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इंडिया में रहते ही एक ड्राइविंग लाइसेंस बना लीजिए। उससे ये होगा कि इनिशियल डेज़ में वो आपकी आईडी की तरह यहाँ पे एक्ट करेगा। इसके अलावा आपको अपनी फ़्लाइट टिकट्स भी आप एक प्रिंट आउट करके ज़रूर रखेंगे ट्रैवल के दौरान पे। तो ये वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको कैरी करने ही हैं अपने साथ जब आप यूएस या किसी और भी कंट्री जा रहे हो। नेक्स्ट कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स की। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में लोगों को डाउट रहता है कि भाई फ़ोन नया लाना है कि नहीं लाना है, या लैपटॉप नया लाना है कि नहीं लाना है। अगर आपके पास एक डिसेंट लैपटॉप है जो कि फंक्शनिंग है और अच्छा काम करता है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इंडिया में लैपटॉप लेना चाहिए। आप उसी लैपटॉप को लेके आ सकते हो। इसके अलावा फ़ोन की अगर बात करें तो कुछ लोगों पे अगर सैमसंग, एप्पल या वन प्लस का फ़ोन है तो वो फ़ोन यहाँ पे एब्सोल्युटली वर्क करते हैं, आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। हाँ, अगर आपके पास रियलमी, शाओमी या किसी ऐसी कंपनी के फ़ोन है तो उसमें आपको क्या करना होगा कि यहाँ के जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं, जैसे AT&T, वेराइजन, यूएस सेल्युलर, इनकी वेबसाइट पे जाके आपको चेक करना होगा कि आपके फ़ोन की कंपैटिबिलिटी इन नेटवर्क्स के साथ है कि नहीं है। मोस्टली वैसे वो नहीं होगी, बट अगर है तो टाइमिंग आप अपना वही फ़ोन यहाँ पे ला सकते हो और यहाँ आके एक नया फ़ोन ले सकते हैं। ऐसे में कुछ लोगों को ये भी डाउट रहता है कि क्या मेरा इंडियन सिम वर्क करेगा कि नहीं करेगा। बिल्कुल वर्क करेगा, बल्कि मैं ये कहूँगा इनिशियल डेज़ के लिए आप अपने फ़ोन में इंटरनेशनल रोमिंग करा के लाएँ 1 या 2 महीने के लिए, और अपने उसी सिम को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन कंपैटिबल है तो आप इंडियन नेटवर्क प्रोवाइडर को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एयरटेल था तो मैंने 1 महीने का इंटरनेशनल रोमिंग रिचार्ज कराया था और 1 महीने तक मैंने अपना एयरटेल का ही सिम यूज़ किया था। उसके बाद आके मैंने यहाँ पे अपना नया सिम और नया फ़ोन लिया था। इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें जैसे पेन ड्राइव, SD कार्ड रीडर या माइक्रो SD कार्ड अगर आप चाहो तो ये भी चीज़ें आप ला सकते हो। इसके अलावा आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ लानी है, वो है यूनिवर्सल ट्रैवल अडॉप्टर। क्योंकि होता क्या है, यूएस में जो सॉकेट हैं वो इंडिया से डिफरेंट हैं, और आपके पास जो इनिशियली गैजेट्स होंगे वो सारे इंडियन सॉकेट बेस्ड होंगे। तो आप यूनिवर्सल अडेप्टर आपको लेके अपने साथ चलना होगा, और अमेज़ॉन पे मिल जाता है 200-300 रुपये का। आप एक तो लेके ही आना, 2 लाओगे तो और बेहतर है। अपने साथ चार्जिंग केबल भी आप एक्स्ट्रा हो सके तो लेके आना, क्योंकि यहाँ पे महंगी मिलती है। हालांकि यहाँ पे कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, जिसमें आप बहुत सस्ते दरों पे ऐसी छोटी मोटी चीज़ें खरीद सकते हो। बट अगर आप आ ही रहे हो तो वहाँ से एक केबल भी आप एक्स्ट्रा लेके आओगे तो अच्छा ही रहेगा। इसके अलावा लोग कहते हैं कैलकुलेटर चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं तो नहीं लेकर आया, लेकिन इतनी कोई भारी चीज़ है नहीं, अगर चाहो तो रख सकते हो, और नहीं भी लाओगे तो कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला। इसके बाद थर्ड कैटेगरी आती है क्लोथिंग। क्लोथिंग में आप क्या क्या ला सकते हैं? एक आधा पेयर ऑफ जीन्स ला सकते हैं। टी-शर्ट आप जितनी हो सके 5 या 6 आप टी-शर्ट लेके आ सकते हैं। अगर आप फॉर्मल पैंट्स पहनते हैं या शीनो पैंट्स पहनते हैं तो आप वो भी लेके आ सकते हैं। अब यूएस में एथनिक वेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं मिलते, और जो मिलते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो वहाँ से आप अपने लिए एक कुर्ता पजामा या इस तरह की कुछ चीज़ें ला सकते हैं जो कि इंडियन एथनिक वेयर में आता है। यहाँ पे जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं इंडियन कम्युनिटीज़ के, वहाँ पहनने में, वहाँ आपको ये ड्रेसेस बहुत हेल्प करेंगी। इसके अलावा फॉर्मल वेयर्स भी आपको लाने बहुत ज़रूरी हैं। फॉर्मल वेयर्स में आप कोई भी ब्लैक या ग्रे या ब्लू रंग का, डार्क ब्लू टोन में आप कोई सूट ला सकते हैं जिसमें कोट पैंट और शर्ट हो गया। फॉर्मल शूज़ अगर आप लेके आएंगे तो अच्छा रहेगा। मैं भी लेकर आया था और बहुत से लोग यहाँ पे लेके आते हैं। तो ये सब चीज़ें फॉर्मल वेयर अगर आप लाएंगे तो, क्योंकि फॉर्मल वेयर यहाँ पे बहुत महंगा है, तो फॉर्मल वेयर अगर आप इंडिया से ही लाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा अगर आप स्विमिंग वगैरह करते थे इंडिया में और आपके पास स्विमिंग वेयर है जो कि गॉगल्स या कैप वगैरह है, तो वो भी आप लेके आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी आप उसका यूज़ कर पाओगे। अगर आप फॉल में यूएस आ रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें तो लानी ज़रूरी है ही हैं। बट कई बार ऐसा होता है, कई लोग विंटर सेशंस में या फिर स्प्रिंग सेशन में यूएस आते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, उनको विंटर क्लोथिंग का भी ध्यान देना होता है। विंटर क्लोथिंग में आपको क्या क्या लाना रहेगा वो मैं अब आपको बताता हूँ। आपको एक स्नो जैकेट लेके आनी, जो कि आप डेकाथलॉन या किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। आपको स्नो बूट्स अपने साथ लाने होंगे, कैप्स लाने होंगी, ग्लव्स लाने होंगे। सो ये सब चीज़ें आपको रखनी होंगे। साथ ही साथ आपको वुलन सॉक्स लेके आने होंगे। स्वेटर्स आपको अपने साथ ज़्यादा रखनी होंगी। इसके अलावा आप थर्मल वेयर्स भी, इनर वेयर एंड लोअर, अगर हो सके तो 3 पेयर तो आप लेके आ जाइए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं तो 3 ही पेयर लेके आया था। आप यहाँ पे भी ले सकते हो, बट अगर आप वहाँ से आ रहे हो तो एटलीस्ट 1 या 2 पेयर तो थर्मल वेयर के लेके आना ही आना। 1 या 2 बेडशीट, 1 या 2 पिलो कवर, ये भी आप लेके आ सकते हो।
अगर आप ग्लासेस पहनते हो और उनमें पावर है तो उनके 2 या 3 आप ग्लासेस के पेयर लेके आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ग्लासेस और स्पेक्स बहुत महंगे हैं। तो अगर आप इंडिया से ही बना के लाते हो 2 या 3 पेयर तो आपको अच्छा रहेगा, आपको आपकी बचत हो जाएगी, पैसे सेव कर पाओगे। साथ ही साथ अगर सनग्लासेस वहाँ से लेके आते हो 1 या 2 पेयर तो वो भी एक अच्छी चीज़ होगी। इसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि है अंडरवेयर। क्योंकि आप यहाँ पे कपड़े हर दिन या हर 2-3 दिन में नहीं धोगे, मोस्टली आप कपड़े हर वीक या वंस इन 2 वीक धोगे। तो ऐसे में आपको एटलीस्ट 15 अंडरवेयर, कुछ पेयर ऑफ सॉक्स आपको एक्स्ट्रा लेके आने ज़रूरी हैं। जितने ज़्यादा आप ला पाए उतना अच्छा है। मैं पर्सनली 15 अंडरवेयर लेकर आया था और 10 पेयर ऑफ सॉक्स लेकर आया था। तो क्लोथिंग में इससे ज़्यादा आपको मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत पड़ेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में, जो कि है यूटेंसिल्स। अब यूटेंसिल्स में मैं कहूँगा प्रेशर कुकर आप ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि प्रेशर कुकर यहाँ पे उतना अच्छे क्वालिटी का नहीं मिलता है। और प्रेशर कुकर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप उसमें पुलाव बना सकते हैं, तरह तरह की सब्जियाँ बना सकते हैं जो कि जल्दी बनती हैं। तो प्रेशर कुकर लाना बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर कि आप जहाँ जा रहे हैं, जिस अपार्टमेंट में आप जा रहे हैं, उस अपार्टमेंट में किस तरह का चूल्हा है, वो इंडक्शन बेस्ड है या कॉइल बेस्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना प्रेशर कुकर खरीदें। ऐसे प्रेशर कुकर जिनमें बेस प्लेट रहती है वो मोस्टली कॉइल और इंडक्शन दोनों में वर्क करते हैं, तो ऐसे प्रेशर कुकर को लाना अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप चाय पीते हैं तो एक छोटा पैन और चाय की छन्नी आप ज़रूर लेके आना। अब आप यूएस आएंगे तो दोस्तों के साथ कभी पार्टी भी होगी, दोस्तों के साथ कभी शेयरिंग में भी खाएंगे, तो एक आधा प्लेट, कटोरी, चम्मच, ये सब चीज़ें आप लेके आएंगे तो अच्छा रहेगा। इडली मेकर अगर आप लेके आ पाएँ तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इडली का बैटर जो है रेडीमेड मिल जाता है, जिसको आप यूज़ करके डायरेक्टली इडली बना सकते हैं। एक अच्छा ब्रेकफास्ट आपको करने को मिल जाएगा। एक सेट ऑफ नाइफ़ अगर लेकर आएँ चॉपिंग के लिए या फिर कटिंग के लिए, अगर सेट ऑफ नाइफ़ अगर लेके आओगे तो वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इनिशियल डेज़ में ही आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा सन्यासी और चिमटा, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी आप लेके आ सकते हो। अब कई लोग कहते हैं कि हमें कढ़ाई लानी है कि नहीं, पैन लाना है कि नहीं। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन होगा कि इन सबको लाने की ज़रूरत नहीं है। ये बेवजह आपका वेट बढ़ाएंगे, और ये सब चीज़ें यहाँ पे रेडिली अवेलेबल हैं। आप वॉलमार्ट से ले सकते हैं, अमेजोन से ले सकते हैं, या किसी भी दूसरे स्टोर से आप जाके इसको ले सकते हैं। तो किसी भी तरह का पैन हो, चाहे वो तवा हो या कढ़ाई हो, ये सब चीज़ें आप यहीं से लें तो बेहतर होगा। प्रेशर कुकर आप वहाँ से लेकर आएँ तो अच्छा रहेगा। और बाकी जो आइटम मैंने लिस्ट करे हैं, इसके अलावा आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बेवजह आपके बैगेज का वेट बढ़ाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी में, जो कि है फूड आइटम्स। अब भाई खाने पीने की क्या क्या चीज़ें लानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर से अगर आओगे तो घर के खाने की याद तो ज़रूर आएगी। तो अगर हो सके तो घर के बने हुए लड्डू आप लेके आ सकते हो, नमक पारे या मठरी, ऐसे कुछ आइटम अगर आप लेके आएंगे तो यहाँ पे फ्री टाइम में या जब आपको कुछ मंचिंग करने का मन करेगा तो ऐसी चीज़ों को आप खा के आपको घर की याद भी आएगी और पेट भी बढ़िया बना रहेगा। इसके अलावा इनिशियल डेज़ में सर्वाइव करने के लिए आप एक आधा पैकेट मैगी का, रेडी टू ईट पोहा, ओट्स, सूप के कुछ पैकेट, ये सब चीज़ें आप लेके आ सकते हो, ताकि इनिशियल डेज़ में जब आपके पास शायद टाइम ना हो, आप चीज़ें एडजस्ट कर रहे हो, खाना बनाने का टाइम ना हो, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं कि आप ये पैकेज फूड का यूज़ करके अपना एटलीस्ट पेट तो भर सकते हैं। विद टाइम जब आप एडजस्ट हो जाएंगे तो आप दाल चावल और ये सब चीज़ें बनाना शुरू कर ही देंगे। आप कुछ इंडियन मसाले भी अपने साथ लेके आ सकते हो, जैसे कि हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक, ये छोटी मोटी चीज़ें, गरम मसाला। किचन किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किचन किंग आपके खाने में जायका डाल देता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप एक एक पैकेट अगर लेके आएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि मोस्टली जिस भी सिटी में आप होंगे वहाँ पे कोई ना कोई इंडियन स्टोर तो होगा ही। तो आगे के लिए आपको मसाले वहाँ से मिल जाएंगे। इनिशियल डेज़ के लिए आप कुछ मसाले लेके आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हम घी ला सकते हैं या हनी ला सकते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ कि हाँ, आप घी भी ला सकते हो, आप हनी भी ला सकते हो, बशर्ते आप उसको अच्छे से पैक करके लाओ। मेक श्योर यू पैक इट इन अ वे दैट इट डजंट लीक थ्रू आउट द ट्रैवल। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है कि मैं ये जो आइटम ले जा रहा हूँ अलाउड है कि नहीं है, जैसे कई लोग दाल लाने का पूछते हैं या नमक या चीनी लाने का पूछते हैं, तो ऐसे में उनको कहूँगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूँगा, उस लिंक पे जाके आप चेक कर सकते हो, जो कि यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन की वेबसाइट है, जहाँ पे कि उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें अलाउड हैं और क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं हैं। आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हो, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए और कोई आप ऐसी चीज़ ना लाओ जिससे कि आपको इमिग्रेशन में दिक्कत हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, जो कि है मेडिसिन। अब मेडिसिन में मैंने एक लिस्ट बनाई है, जिसको देख के मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या वो मेडिसिन हैं जो कि आपको लेके आनी चाहिए वहाँ से, क्योंकि यहाँ पे ओवर द काउंटर मेडिसिन मिलना बहुत टफ होता है। विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन आपको ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं मिलती हैं। इंडिया में तो आपको ईजिली मिल जाती हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे में अगर आप इंडिया से कुछ चीज़ें लेके आओगे इंपॉर्टेंट मेडिसिन, तो आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी। आप बुखार के लिए कोई दवा लेके आ सकते हो, पेट दर्द की दवा, वॉमिटिंग, लूज मोशन, हेडेक, कोल्ड एंड वायरल, एक आधा एंटीबायोटिक्स, पेन रिलीफ के लिए कोई गोलियाँ ला सकते हो। इसके अलावा आप इसबगोल अपने साथ रख सकते हो, 1 या 2 पैकेट। बेटाडीन ट्यूब आप लेके आ सकते हो अपने साथ। आप स्कैल्प बैंडेज लेके आ सकते हो। उसके बाद पट्टी आप लेके आ सकते हो। विक्स या बाम ऐसी चीज़ भी आप अपने पास रखोगे तो अच्छा रहेगा। बैंडेड्स आप ढेर सारे लेके आना, बहुत ज़रूरत आती है, बहुत ज़रूरत पड़ती है। स्ट्रेप्सिल्स या कॉफ सिल्स, जो भी आपको
आपको नियर बाय शॉप में मिल जाए, गले की खराश के लिए लेकर आएंगे तो अच्छा रहेगा। अगर ज़ुकाम होता है तो ऐसे में स्टीम लेने का बड़ा मन करता है, और ऐसे में स्टीम कैप्सूल्स थोड़ा हेल्प करती हैं आपके कंजेशन को कम करने के लिए, नेज़ल कंजेशन को कम करने के लिए। तो ये हैं वो कुछ चीज़ें जो कि मेडिसिन कैटेगरी में आप लेके आ सकते हो। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप ये सब चीज़ें लाओगे तो आपके लिए अच्छा होगा। मैं भी ये सब चीज़ें लेकर आया ही हूँ, हालांकि अभी तक यूज़ नहीं करी हैं, लेकिन न जाने कब ज़रूरत पड़ जाए। अब बात कर लेते हैं कुछ ऑड आइटम्स की, कुछ ऐसे आइटम्स जो कि किसी कैटेगरी में नहीं आ सकते। तो उन आइटम्स में कुछ चीज़ें हैं जैसे कि नेल कटर, 1 या 2 टिक्की सोप की आप लेके आ सकते हो, कुछ पाउचेस ऑफ शैम्पू या फिर एक छोटा शैम्पू का बॉटल आप लेके आ सकते हो, सनस्क्रीन आप लेके आ सकते हो, मॉइस्चराइज़र की छोटी बॉटल लेके आ सकते हो, टूथपेस्ट 2 या 3 टूथब्रश आप लेके आ सकते हो। अगर आप हेयर ऑयल यूज़ करते हो बहुत ज़्यादा तो एक छोटी सी शीशी लेके आ सकते हो। हालांकि यहाँ पे भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी वॉलमार्ट में या अमेज़ॉन पे इजीली अवेलेबल हैं, बट अगर लेके आना चाहो तो एक छोटी सी शीशी लेके आ सकते हो। इसके अलावा आप स्टेशनरी आइटम्स में क्या कर सकते हो, अपने लिए पेन ला सकते हो, थोड़ी पेंसिल, और ये छोटी मोटी चीज़ें जो स्टेशनरी आइटम्स की आपको लगता है ज़रूरत पड़ेगी, उसको आप इनिशियल डेज़ के लिए लेके आ सकते हो। नोटबुक आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली आप यहाँ पे लैब से या जहाँ भी आप पढ़ोगे या काम करोगे वहाँ से आप A4 शीट ले सकते हो। आप A4 शीट पे अपना सारी नोट मेकिंग कर सकते हो। तो नोटबुक आपको इंडिया से लाने की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी उसका वेट रहेगा, तो इट्स बेटर कि आप वो नहीं लेकर आएँ। और मेक श्योर कि जब आप इंडिया से आ रहे हैं तो हेयर कट ज़रूर करा के लाएँ, क्योंकि हेयर कट यहाँ महंगा है। इनिशियली एक हेयर कट का कम से कम एक ही हेयर कट का सही, लेकिन पैसा तो बचेगा, तो हेयर कट आप जो है इंडिया से करा के लाएंगे। इसके अलावा एक चीज़ और जो मैं मेंशन करूँगा वो ये है कि किस तरह का बैग लेना है। तो स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं बैग के, आप किसी भी दुकान में जाके ले सकते हो, बट जो मेन कन्फ्यूजन लोगों को आता है वो ये कि जो लॉक बैग में होने वाला है वो किस तरह का लेना है, वो TSA अप्रूव्ड लॉक लेना है या नॉर्मल लॉक लेना है। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप नॉर्मल लॉक वाला बैग ले लो, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अमेज़ॉन से TSA अप्रूव्ड लॉक्स मंगा सकते हो, जो कि आपको 400 या 500 रुपीज़ में 2 मिल जाएंगे। तो आपको ये चीज़ें सस्ती पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप TSA अप्रूव्ड लॉक वाला बैग लेते हैं तो वो सब्सटैंशियली हायर प्राइस्ड होता है इन कंपैरिजन टू अ नॉर्मल बैग। और वहीं अगर आप नॉर्मल बैग लेकर ये 2 TSA अप्रूव्ड लॉक्स अमेज़ॉन से लेते हैं तो आपको ओवरऑल कॉस्ट कम पड़ेगी। तो बेहतर होगा कि आप ये ले लें। मगर आपकी चॉइस है कि आपको भाई इंटीग्रेटेड लॉक ही लेना है जिसमें जो कि TSA अप्रूव्ड हो, तो इट्स योर चॉइस, आप जाके उसको भी ले सकते हैं। तो बस यही थी वो पूरी लिस्ट ऑफ आइटम्स जो कि आपको US या किसी भी और कंट्री में जाते समय, अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हो या जॉब के लिए जा रहे हो, तो आप इन सब चीज़ों को अपने साथ रख सकते हो, जिससे कि आपकी बैगेज लिमिट भी क्रॉस नहीं होगी, और आपके साथ वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो कि आपको ज़रूरत आने पर हेल्प करेंगी। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।